तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस जिस रास्ते से चल रही है, अगर उसी रास्ते पर चलती रह गई तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर भी संशय पूरी तरह से मंडरा रहा है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, आप ही को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो 2019 में आए थे। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के चलते हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 2020 में। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है 2025 में, अगर वो एनडीए में रहते हैं तो वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से मुकेश सहनी उठ करके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए, कहा कि पीठ में छुड़ा कौन। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गरम में आज विशेष खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज बिहार के धरती पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह पधारने वाले हैं और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे। और जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इतने दिन बाद बिहार आ रहे हैं, कई कार्यक्रम लगे अमित शाह के, लेकिन सबको टाल दिया गया, सबको टरका दिया गया। लेकिन सारा वीटो पावर के बावजूद आज अमित शाह फिर से बिहार की धरती पर आ रहे हैं। कैसा स्वागत होगा, कैसी तैयारी है, इन सब के बारे में बातचीत तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आ क्यों रहे हैं अमित शाह, इस पर आज का पूरा विश्लेषण जो है वो फोकस रहने वाला है। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं, उससे पहले एक बड़ी जानकारी हमारे पास यह भी लगी है कि विधायक दल के साथ साथ विधान परिषद सदस्यों को भी आज के बैठक में बुला लिया गया है। आखिर कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या चुनाव के इतने दिन पहले अब नीतीश और तेजस्वी को हटाकर कोई और जो चेहरा है उसके तरफ बिहार का ध्यान आकर्षित कराने की तैयारी है? सीधे बाबा के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सर। इस प्रकार आज अमित शाह बिहार के धरती पर लैंड करेंगे। 6 बजे वो वहां से चलेंगे और लगभग 7:30 बजे तक पटना आ जाएंगे। 8 बजे से उनकी बैठक है बिहार प्रदेश कार्यालय में। क्या लग रहा है बाबा, क्या कुछ बड़े अहम फैसले होने वाले हैं? देखिए सर, इसमें लगने जैसी कोई बात नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कहा जाए तो राजनीतिक परिवर्तन है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। क्योंकि पिछले आप देखे होंगे ये 1 साल से अमित शाह के बिहार आने पर बैन लगा हुआ था। और इस बैन के बाद तब से बैन लगा था बाबा, जब से नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा था जी चुनाव के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक था। चुनाव के बीच में आपने देखा होगा कि अमित शाह के मंच पर नीतीश कुमार कभी नहीं गए। ये सारी बातें देख करके ये एक बात समझ में आ रही थी कि अमित शाह से ही उनकी नाराजगी थी और यही बोल करके वो 2022 में अलग भी हुए थे। अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ऐसे मौके पर आ रहे हैं जबकि आने का उनका पूरा देखिएगा स्ट्रक्चर जो है एकदम बनाया गया है। पहला स्ट्रक्चर कि जुमे की अंतिम नमाज है, उसके बाद इफ्तार का समय खत्म हो जाएगा, इसके बाद ईद का सब लोग तैयारी में लग जाएंगे और इस बीच में ईदी बांट करके जब बिहार के लोग निश्चिंत हुए हैं, ईदी में क्या हुआ है सब कुछ आपको पता ही है कि ईदी में क्या दिया गया है, किस तरह की खिल्ली उड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात है कि ये कह करके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, संसदीय दल तय करेगा, तो इसके पीछे की रणनीति और राजनीति आप समझ सकते हैं जी। और ये बात सिर्फ उन्होंने ही नहीं कहा है, इस बात को जैसे उन्होंने कहा था उसी तरह से 2 लोगों ने बिहार में दोहराया था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे 2025 के चुनाव के बाद, ये बात जब हम कह रहे हैं तो उन नामों को बताना फिर से जरूरी होगा, फिर से रिकॉल करना होगा। जिसमें सबसे पहले दिलीप जायसवाल, जब वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं बने थे तभी उन्होंने ये बात कही। हालांकि उन्होंने अपनी ही बातों को फिर से वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ, नियम तो यही है कि संसदीय दल की बैठक होती है और उसके बाद ये फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि हर चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने तय करके और एनडीए चुनाव लड़ता रहा है। यही स्थिति महागठबंधन की भी रही है। तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उसी स्टेक पर खड़े हैं, उसी महीन लकीर पर खड़े हैं जहां से कभी वो दाएं और बाएं उलट सकते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ओवरऑल, नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, अपनी बीमारी को लेके हो, उम्र को लेकर के हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब 20 साल के बाद नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, भले ही सामने से नहीं कहती हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी इच्छा यही है
जिस इच्छा को कहीं ना कहीं विजय सिन्हा ने प्रकट किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की हार्दिक इच्छा ये थी कि बिहार में भाजपा की सरकार और उनका मुख्यमंत्री। यही बात भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जिन लोगों को दायरा बना करके रखा गया है वो नीतीश कुमार का भजन कीर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक आपने सुना होगा कि दिलीप जायसवाल जब ये बात कहे थे, अमित शाह की बातों को दोहराया था उन्होंने कि चुनाव बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसके तुरंत बाद उन्होंने दैवीय शक्ति वाली बात कह दी थी कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ गई है। माने एक तरह से आप समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इस पर उन्होंने मुहर लगाई थी, और दूसरी तरफ जब उनको ये लगा, एहसास हो गया कि वो शायद गलती कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनको तुरंत तत्काल आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल से भी विदाई हो गई। ये सारी बातें चल रही हैं, और ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी कहानी अभी बड़ी है। अमित शाह के आने का टाइमिंग आप देख लीजिए, जैसे कि चर्चा आप कर रहे हैं, हम खबर कर रहे हैं, इसके ठीक 12 घंटे के बाद अमित शाह का पटना में आगमन हो जाएगा। आने के बाद उनके कार्यक्रम के बारे में हमने पहले भी बताया है कि वो आएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने जो मंत्रिमंडल है उनको, जो नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनको, विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को, उसमें सांसदों को भी, और कोर टीम के लोगों को जो कि फैसला लेने में माहिर हैं, उनके जो टीम है उस टीम के हिस्सा हैं, उन सभी लोगों को जुटा करके और अमित शाह एक बैठक करेंगे। ये बिल्कुल ही गुप्त बैठक होगी। इस बैठक में मीडिया को की भी एंट्री नहीं है बिल्कुल। अब मीडिया उस पर जो भी कर ले, आप लोग जो अपना बाहर से निकाल लीजिए, या जाते आते जो भी आप लोग सवाल कर लीजिए। हमारे सूत्र तो अंदर से लेकर बाहर तक रहते हैं जी। तो इंटरनल बातें आपको बता दें तो अमित शाह इसी मकसद से आ रहे हैं कि आखिर जो 15% वोट नीतीश कुमार का है उस वोट की भरपाई कैसे की जाएगी। इस बीच में एक और बड़ी बात सामने आ रही है, यानी 20 वर्षों के बाद अब पिता के पीछे पीछे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी पुत्र के पीछे नहीं चलेगी। बिल्कुल। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है 2025 में, अगर वो एनडीए में रहते हैं तो वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार की बात, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ यदि आप शिफ्ट करते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ भी लगभग वही स्थिति पैदा हो गई है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के चलते हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 2020 में, लेकिन सिर्फ ये कह देने मात्र से नहीं ना होगा, उनको अपनी और भी गलतियों को देखना होगा। अगर ठीक है कांग्रेस को 70 सीट दिया, 19 सीट जीत करके आई, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया था जिसके चलते जीतन राम मांझी को जाना पड़ा? और बाबा उसका जवाब तो कृष्णा लवरू ने दे दिया। ये निश्चित रूप से है, वो जवाब भी हम आपसे पूछेंगे। हाँ, उन्होंने साहब कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि लोकसभा में तो हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब दूसरी तरफ आप 2020 के चुनाव में पहले आपको छोड़ करके जीतन राम मांझी चले जाते हैं, जो आपको ये कह करके आए थे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, आप ही को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो 2019 में आए थे, 2020 में वो भी आपका साथ छोड़ कर चले गए। यहां तक कि उन्होंने दोनों गठबंधन से अलग अपना एक अलग गठबंधन बना लिया, लेकिन आपके साथ नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं आप में कमी थी। बिल्कुल। उसके बाद अंतिम समय में आपने देखा कि जिस तरह से मुकेश सहनी उठ करके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए, कहा कि पीठ में छुड़ा को, क्या किया था आपने? कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर किया होगा ना। अब वही स्थिति जो है कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस देश भर में अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है, और जहां जहां आपने देखा होगा कि उसके जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ उसका सामंजस्य नहीं बन पाया है, वहां वहां वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और उसमें वो सफल भले ही नहीं हो, लेकिन अपने उन क्षेत्रीय दलों को औकात जरूर बता दिया है। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा, सब कुछ आपके सामने, नजर के सामने है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो बिहार पर अगर आते हैं तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस जिस रास्ते से चल रही है, अगर उसी रास्ते पर चलती रह गई तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर भी संशय पूरी तरह से मंडरा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी की बात जो हम बार बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है। मुकेश सहनी को अपने पक्ष में लाने के लिए जो चाहिए उनको उस तरह से भीतर खाने में बातें शुरू हो गई है। हो सकता है कि 1-2 दिन में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि एक तरफ जो हम बात कर रहे थे बार बार कि अमित शाह आ रहे हैं तो कोई स्ट्रेटजी बना करके ही आ रहे होंगे, तो वहीं 7 तारीख को जैसा कि आपने ही बताया था कि उधर से राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। बार बार उनका बिहार पर फोकस होना, बिहार आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो समझ गए हैं कि बिहार की अहमियत क्या है। बिहार जो फैसला करता है वो देश मानता है।
ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो एक तरफ कांग्रेस की स्ट्रेटजी से टूट सकता है, तो दूसरी तरफ जो उनको मुख्यमंत्री बनाने और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी, वो मुकेश सहनी अगर महागठबंधन से उधर स्विच हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ा तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि यहाँ भी उनका 22% वोट है, उस वोट में इजाफा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। वाम दल कितना उनको खींच करके ले जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी परिस्थिति बनती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं नसीब हो पाएगी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कोई रास्ता अपनाएंगे ना। वक्त से पहले उनको अगर पता चल गया तो वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे, जैसा कि 2022 में भी ना अपनाया था उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में वो अगर महागठबंधन की तरफ स्विच करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी तेजस्वी यादव को क्या मुख्यमंत्री मान करके वो आएंगे, क्या स्विच करेंगे क्या? ये भी संभव नहीं। राबड़ी देवी ने तो कह ही दिया है ना कि या तो आप हट जाइए, आपके बेटे तक को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही वो बात है जहां आकर के पूरी तरह से ये बात तय नजर आ रही है कि दो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से दोनों का ही भाग्य मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां दो राष्ट्रीय पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस, एक्शन में, ये दोनों ही पार्टी अपने अपने गठबंधन के लोगों के प्रति एक्शन में है और इस बार दोनों ही अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसी स्थिति में एक बात तो आपको पक्का नजर आएगा कि न नीतीश न ही तेजस्वी दोनों ही सीएम कुर्सी तक पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर गठबंधन में हेर फेर होता है तब वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का एक प्लस जो है वो उनके साथ जुड़ रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव तब भी नहीं बन रहा है। यानी तेजस्वी यादव किसी कीमत में नहीं बन रहे हैं। यानी 7 महीना पहले ये फैसला बिहार की राजनीति में हो चुका है कि इन दोनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा और दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। जो घटक दल हैं वो कह तो रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या वो साथ हैं ये पता चलेगा आपको जैसे जैसे वक्त आता जाएगा नजदीक। और सवाल तो यह भी ना होगा कि 7 तारीख को जब राहुल गांधी बिहार आते हैं तो क्या इस बार फिर से लालू तेजस्वी से मुलाकात होती है? देखिए, लालू तेजस्वी से भले ही अगर मान लेते हैं मुलाकात करते भी हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के जो भेजे हुए यहाँ सिपह सलार है, दूत हैं, वो तो नहीं मिल रहे हैं ना। और असल में एक्शन में तो उन्हीं को रहना है। ये संदेश क्या दिया जा रहा है? सीधी तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस तैयार है। यानी कि तेजस्वी यादव भी जिस तरह से आकर के राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार अब अपने पुत्र को राजनीति में ले आए, उनको जिम्मेवारी दें, उसी तरह से आगे की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे कहानी में एक एपिसोड तो नजर आ रहा है जिसमें एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहती है। उसके पीछे का कारण यह है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है तो वहां कांग्रेस मजबूत है और यहां से वो संदेश देना चाहती है। वक्फ बोर्ड बिल की बात कर लीजिए, परिसीमन की बात कर लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर लीजिए, इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सदन में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से वो अपना केंद्र में धाक जमाते चले जा रहे हैं, प्रभाव बनाते चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशान जरूर है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि घुमा फिरा करके बिहार की राजनीति और बिहार से जो संदेश जाएगा वो देश की राजनीति में आने वाले समय में परिसीमन हो या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। 2029 के चुनाव तक को प्रभावित करेगा। 2026, 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को भी ये बिहार का राजनीति प्रभावित करेगा, क्योंकि उसके बाद असम में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश तक में चुनाव होने हैं। तो ये सभी बड़े राज्य, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, वहां खास करके बिहार का जो रिजल्ट होगा वो बहुत प्रभावित करेगा। और देखिए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात हम लोगों ने शुरू में ही बताई, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि विधानमंडल दल की बैठक, और उसमें भी सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। आखिर आनंद फानन में विधायकों को बुलाना और अमित शाह के सामने बैठाना, क्या कुछ कल जो है वही बात जो आपको बता रहे हैं ना, वक्त से पहले चुनाव वाली बात हम लगातार कहते आ रहे हैं। लगातार आपने ही बताया था कि वक्त से पहले चुनाव। अब देखिए क्या कुछ होता है, हमारी नजर बनी रहेगी हर अपडेट्स पर। देखते रहिए वार्ता लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।